नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम कर रहे थे प्रश्नावली 10.2 और उसमें हमने स्टार्टिंग के जो 11 क्वेश्चन है वो कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 हम करेंगे। इसमें दे रखा है हमें 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त की परिघत, एक वर्त दे रखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी। तो ओडी जो है वो कितनी दे रखी है अपने को, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसमें इसके परिघत एक त्रिभुज है। परिघत त्रिभुज का नाम है एबीसीडी। इस प्रकार है कि रेखाखंड रेखाखंड जो है बीडी और सीडी, जिनमें से डी बिंदु जो है वो बीसी को से विभाजित होता है। मतलब जो डी बिंदु है वो क्या करता है, बीसी डी द्वारा बीसी को विभाजित करता है। और की लंबाइयां पूछी आपसे, कम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे रखी है। इसमें लंबाई ए बी और ए सी ज्ञात करनी है। यानी कि ये भुजा की लंबाई 6 दे रखी है, इसकी लंबाई 8 दे रखी है। अपने को पूछा है ए बी और ए सी की लंबाइयां। तो इसमें थोड़ा सा रचना करनी पड़ेगी आपको कि ये जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या ऐसी आपको हर पॉइंट पर बनानी है। यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा और त्रिज्या बनानी है आपको, एक त्रिज्या और स्पर्श रेखा यहाँ से बनानी है। स्पर्श रेखा तो है, त्रिज्या और खींचनी है आपको। और इसके अलावा आपको ओ को, केंद्र ओ को तीनों शीर्षों से मिलाना है, ए बी और सी से। केंद्र ओ को सी से मिलाना है, बी से मिलाना है और इसके अलावा ए से भी मिलाना है। तो ओ को ए से भी मिलाना है आपको इसमें। इसको अपने तीनों शीर्षों से अपने मिला दिया। अब देखिए ये जो एबीसी त्रिभुज था, ये 3 त्रिभुजों में विभाजित हो गया। पहला त्रिभुज तो ये वाला, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। पहला त्रिभुज तो ये है इसका, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज आएगा, अलग कलर से उसको कर देते हैं। दूसरा त्रिभुज ये ए ओ सी, ए ओ सी त्रिभुज। और तीसरा जो त्रिभुज है वो जो व्हाइट वाला ये बचा है, ये वाला तीसरा त्रिभुज है। तो ये एबीसी जो है 3 त्रिभुजों में विभाजित हो गया। अब देखिए आप इसमें ये जो बिंदु इनको नाम दे देते हैं अपने, ए बी सी डी तक तो पॉइंट आ चुके हैं। डी के बाद में ई और एफ और कर देते हैं, ई और एफ। तो जो एक बड़ा त्रिभुज है उसे 3 त्रिभुजों में विभाजित कर लिया। एक त्रिभुज था, इसके 3 विभाजन कर दिए अपने प्रकार। तो बड़े जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो इन छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के क्या होगा, योग के बराबर होगा। इससे पहले अपने करते हैं कि सी डी जो भुजा है वो अपने को 6 दे रखी है, सी एफ कितनी आएगी। तो देखो वर्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो बराबर होती है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। और बी डी 8 है तो बी ई भी कितनी आएगी, 8 आएगी, क्योंकि ये वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। ए एफ एक्स मानते हैं अगर अपन, तो ए ई भी कितनी आएगी, एक्स आएगी। इसमें लिख देते हैं, माना ए एफ बराबर एक्स सेमी और ए ई अपना इसमें आ ही जाएगी। अब इसको क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के हल करते हैं। तो बड़ा जो त्रिभुज है एबीसी, इसका क्षेत्रफल और इन छोटे तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के क्या होगा, बराबर होगा।
पहले छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो छोटे वाले त्रिभुज में पहले ओबीसी का निकालते हैं। त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और 1/2, देखो ऊंचाई क्या होती है, शीर्ष लंब होता है। तो इस ओ शीर्ष से ये लंब डाला है, क्योंकि ये यहाँ पर त्रिज्या और स्पर्शरेखा के मध्य कोण 90 डिग्री है। तो ये अगर शीर्ष लंब है तो आधार क्या होगा इसका, बीसी होगा। तो ओडी गुणा बीसी, आधार है इसका बीसी, पहले बीसी लिख देते हैं। बीसी और ऊंचाई है इसकी ओडी, तो ओडी आएगा। तो बराबर 1/2, बीसी कितना है, बीसी है 14, और ऊंचाई कितनी है इसकी 4। तो ये 2 पे कट जाएगा और ये आएगा 28 सेमी। इसके अलावा अब त्रिभुज लेते हैं अपने एओबी, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। इसमें भी वही फॉर्मूला, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार आएगा, ऊंचाई देखो त्रिज्या और स्पर्शरेखा के मध्य ये वाली है, ये ऊंचाई है, तो आधार आएगा इसका एबी, एबी गुणा, एबी गुणा ओ ई। तो 1/2, एबी है x+8, और ओ ई है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 4। तो ये 2 के पार्ट में कट जाएगी और आएगा 2x+8। क्षेत्रफल है, सेमी स्क्वायर लगेगा, सेमी स्क्वायर लगेगा। इसके अलावा फिर करने हैं अपने एओसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल। इसमें आएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए ये इसमें शीर्ष लंब, तो आधार हुआ एसी, एसी है x+6, आधार एसी, और ऊंचाई है इसकी ओ एफ। तो 1/2 एसी है x+6, और त्रिज्या है इसकी 4, ये भी 2 के पार्ट में 2 पर कट जाएगा। तो आएगा 2x+6, 2x+6 सेमी स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। छोटे वाले तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ गया, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात हो, ये भुजा है अपनी x+6, ये भुजा है x+8, और ये भुजा है 14। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हेरोन सूत्र से। हेरोन सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो त्रिभुज एबीसी में, अब आप इसमें अलग से लिखते हैं, त्रिभुज एबीसी में स्मॉल ए बराबर क्या आएगा, स्मॉल बी बराबर क्या आएगा, और स्मॉल सी बराबर क्या आएगा। ये तो इसमें देख लेते हैं क्या आएगा इसमें मान इनके। तो ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए होती है, ए के सम्मुख भुजा ये है, तो ये आएगी 14 सेमी। फिर बी के सम्मुख भुजा x+6, x+6 सेमी। सी के सम्मुख भुजा x+8, x+8 सेमी। ए बी सी का मान अपने को मिल गया। अब इसमें हेरोन फॉर्मूला लगाते हैं, दोनों का क्षेत्रफल फिर बराबर कर देंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या आएगा, √s, s-a, s-b और s-c, यह है क्षेत्रफल का हेरोन सूत्र। और यहाँ पर s क्या होगा, s होता है अर्ध परिमाप, यानी कि a+b+c तीनों का जोड़ कर देंगे, फिर उसमें आधा कर देंगे। तो आएगा 14 प्लस x+6, x+8/2, ये हो गया 6 और 14 20, 20 और 8 28, और x और x 2x, तो 2x + 28/2।
दो देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, दो कॉमन लेते ही क्या बचता है इसमें, इधर बचेगा x और 14, 28 का मतलब 28 में दो कॉमन लोगे तो 14 बचेगा, 14 देखो 28 और भाग में दो, तो ये आ गया s का मान कितना, x प्लस 14 सेमी। देखिए जो कॉमन लेते हैं वो गुणा में होता है, मतलब 28 को अपने लिख सकते हैं 14 गुणा दो, दो इसमें भी है दो इसमें भी है, दो तो कॉमन है, इसमें बचा x इसमें बचा 14, इस प्रकार कॉमन लेके इसको हल करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या आएगा, एस एस का मान है x+14, x+14, फिर एस का मान x+14, ए का मान 14, फिर एस एस का मान x+14 और बी का मान है x+6, तो बार माइनस लगा हुआ है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का x माइनस का 6, फिर x+14 माइनस x माइनस का 8। अब देखिए इसमें x+14 तो ऐसे रहेगा सेम, x+14, और यहाँ पर ये प्लस का 14 माइनस का 14 कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, और इसमें x में से x घटा दिया और 14 में से 6 गए तो बच गए 8, इसमें x से x घटा दिया और 14 में से 8 गए तो 6 बच गए। तो कुल मिलाकर क्षेत्रफल है अपना 48 x और साथ में है x+14 और इस पर लगा हुआ है रूट, ये क्षेत्रफल इसमें आ गया अपना। ठीक है, अब देखिए कि हमें बताया कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े वाला त्रिभुज है एबीसी, और एबीसी का क्षेत्रफल जो है वो छोटे वाले दोनों त्रिभुजों की, तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर आएगा। थोड़ा स्पेस खाली कर लेते हैं इसमें, तो हम लिखेंगे इसमें त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर एरिया, छोटे वाले तीनों त्रिभुजों को लिख देंगे एओबी, फिर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, और फिर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। नाम एक बार चेक कर लो कौन कौन से हैं, एओबी एओसी और बीओसी, ये आ गए, ठीक है, इनके मान रख देंगे। एबीसी का क्षेत्रफल तो ये है, तो ये लिख देते हैं अपने रूट 48x और x+14 और रूट आएगा बराबर एओबी का क्षेत्रफल कितना है, एओबी का क्षेत्रफल है 2x+8, 2 गुणा x+8, बीओसी का है 2 गुणा x+6, ये रहा बीओ, और ये तो है एओसी का, ये किसका है, एओसी का है। पहले बीओसी का लिखना, बीओसी का 14 है, बीओसी का है 14, 28, ये 28, ठीक, 28 और इसका है 2x+6। तो अब देखिए दो इसमें है दो इसमें तीनों में कॉमन आ रहा है, दो तो ले लेते हैं कॉमन, दो कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा x+8, यहाँ पर बचा 14 और यहाँ पर क्या बचा x+6। 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 14, तो देखो दो तीनों में कॉमन आ जाएगा, दो कॉमन आने के बाद में यहाँ x और x जुड़ के हो जाएंगे 2x, और ये फिर से बन जाएगा 28, 8, 14 और 6 तीनों को जोड़ते हैं तो 28 बनता है, फिर से दो कॉमन आ जाएगी क्योंकि 14 क्या होता है, 28 क्या होता है, 2 गुणा 14 होता है, तो दो दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, दो बार है एक, दो बार, दो तो पहले से बाहर है, एक दो और आएगा तो दो का दो से गुणा होगा तो 4, और x+14, और इधर ये सेम चलेगा, लास्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 48x, x+14
14 और रूट। अब देखो रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग। वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, यहाँ आएगा 48 x और x प्लस 14, और 4 का वर्ग आएगा 16, और x प्लस 14 का स्क्वायर। 16 गुणा में है, इस तरफ लेके आओ भाग में, और x प्लस 14 गुणा में इस तरफ लेके आओगे तो भी ये भी इधर आएगा राइट साइड में, तो भाग में। इधर तो कर देंगे 48 x बटे में 16, और बराबर कर देंगे x प्लस 14 का स्क्वायर, और भाग में x प्लस 14। तो 16 के बारे में कट हो जाएगा, 16 3 48, ये x प्लस 14 पावर कट जाएगी, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x, और बराबर आएगा x प्लस 14, और x प्लस का इस तरफ लेके आओ तो होगा माइनस का, तो 3x में से x घटाया तो 2x बराबर 14, दो गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में, तो x बराबर 14 में 2 का भाग कर दो 7, x का मान आ गया 7। अपने को भुजाएं पूछे, भुजाएं कौन सी, ए सी और ए बी, तो x का मान 7 है, इधर भी x का मान 7 है, 7 प्लस 6 और 7 प्लस 8, तो ए सी आएगी 7 प्लस 6। ए सी भुजा क्या आएगी, ए सी भुजा बराबर 7 प्लस 6, और ए बी भुजा बराबर आएगी 7 प्लस 8। ये 7 और 6 13, और ये आएगा 7 और 8 15। दोनों भुजाओं के मान आ गए। इसमें क्या किया, मोस्टली आपको बता देता हूँ, बड़ा बड़ा काम क्या किया है कि दो त्रिभुज है, नहीं तीन, इसमें चार त्रिभुज है। एक तो बड़ा त्रिभुज है एबीसी, एबीसी, और छोटे वाले तीन त्रिभुज है एओबी, एओसी और बीओसी। बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर आएगा। इन तीनों में तो लगेगा आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और इसमें लगेगा हेरोन का सूत्र, हेरोन सूत्र। और बाकी प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है, बस गुणा भाग प्लस माइनस जो भी है। एक बार समझा दिया आपको, आप फिर से इसको ट्राई करना, 2 बार देखना वीडियो कम से कम, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। अब प्रश्न नंबर देखिए 13, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है या अंतरित करती है। संपूरक कोण है यानी कि जो दो कोण है उनका जोड़, अगर दो कोण एक्स और वाई मान लो, इनका जोड़ अगर 180 डिग्री आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। ये परिभाषा आपको इसकी ध्यान होनी चाहिए। तो ये एक वृत्त है, देखो इसकी आकृति कैसे बनाई है कि सबसे पहले एक अपने वृत्त बनाना है, और इसके परिगत एक चतुर्भुज बनाना है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाना है, और फिर इसके चतुर्भुज की भुजाओं से, मान लो इसके परिगत है, फिर इसमें क्या कहा है कि इसके आमने सामने भुजा, यानी कि ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा केंद्र पर क्या बनाती है, संपूर्ण कोण बनाती है। तो कुल मिला के एक यहाँ से ये कोण, और इधर से ये कोण, ये दोनों कोण संपूरक हैं, ये हमको सिद्ध करना है, यानी कि इन दोनों का टोटल 180 आना चाहिए। ठीक है, ये है इसमें। तो डायग्राम मैंने बना दिया इधर, वहां से अपन इसको क्वेश्चन कॉल करेंगे। ये पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी और डी चतुर्भुज के शीर्ष हैं, और बीच में जो पॉइंट है इनको पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर और एस, और केंद्र ओ मान लिया। और इस केंद्र पर कितने कोण बन रहे हैं इनको नंबरिंग दे देते हैं अपन। कोण नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, केंद्र पर 8 कोण बन रहे हैं। तो हम इसमें लिखते हैं सिद्ध करना है
सिद्ध करना है कौन, ये वाला DOC और AOB बराबर 180। कौन DOC प्लस AOB बराबर 180, या फिर इधर वाला कौन AOD, कौन AOD प्लस दूसरा BOC 4 5 वाला, ये वाला कौन BOC बराबर 180। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए ये दो त्रिभुज लेंगे, पहले इनको अपने स्थिरांक सम सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज AOP व त्रिभुज AOS में AOP, फिर से देखिए आप AOP त्रिभुज और AOS त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को स्थिरांक सम सिद्ध करना है अपने को। तो ए बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रहे अपने AP और AS, और एक ही बिंदु से बार वर्त के कोई बार बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं, वो क्या होती है, बराबर। तो AP और AS जो है वो बराबर आएगी, AP बराबर AS। कारण प्रमेय 10.2 होगी, शायद नंबर याद नहीं है पर प्रमेय पूरी लिख दो आप, 10.2 होगी। AO दोनों त्रिभुजों में उपनिष्ठ है, AO बराबर AO उभयनिष्ठ भुजा। ये सेम रूल अपने 9वें वर्ष में लगा के किया था, 9वां वर्ष शायद 9वां ही था, इसमें कौन 90 डिग्री सिद्ध करना था और इसमें 180 करना है। फिर OS और OP दोनों ही वर्त की क्या है, त्रिज्या है, तो OS बराबर OP, और लिखना की जरूरत नहीं है, इसमें त्रिज्या लिख देते हैं फिर सीधा, त्रिज्या है। तो नियम कौन सा, SSS नियम, ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज स्थिरांक सम हो जाएंगे, कौन सा AOS स्थिरांक सम त्रिभुज AOP। तो ये स्थिरांक सम है। अब स्थिरांक सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसमें जो O पर कौन बनेगा, इसमें भी O पर बनेगा। तो AOS में O पर 1 नंबर बन रहा है, AOP में एक कौन नंबर बन रहा है, 2। तो कौन नंबर 1 और 2 क्या होंगे, बराबर होंगे, कौन नंबर 1 बराबर कौन नंबर 2 बाय CP/CT। इसी प्रकार लगाकर आप ये दोनों त्रिभुज भी स्थिरांक सम आ जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज भी स्थिरांक सम आएंगे, और ये दोनों त्रिभुज भी क्या आएंगे, स्थिरांक सम आएंगे। ठीक है, इसमें 1 और 2 बराबर है, इसमें 3 और 4 5 और 6 7 और 8 क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो इसी प्रकार लगाकर लिख देंगे अपने, इसी प्रकार कौन नंबर 3 बराबर कौन नंबर 4, और कौन नंबर 5 बराबर कौन नंबर 6, और कौन नंबर 7 बराबर कौन नंबर 8। तो इतना करने के बाद आपको करना है एक बिंदु पर जो कोण बनते हैं उन सबका टोटल, एक बिंदु पर जितने भी कोण बनते हैं उन सबका टोटल आता है 360। तो कोण 1, कोण 2, कोण 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन सबका टोटल आएगा 360। अब हमको तो चाहिए ये वाला कोण, एक तो रेड पेन से करते हैं इसको, हमें चाहिए कोण एक तो ये और एक ये। तो इन दोनों कोणों में कौन कौन से आ रहे हैं, 2 3 आ रहा है और 6 और 7 आ रहे हैं। तो 2 और 3 6 7 रखने हैं आपको, बाकी सबको चेंज कर लोगे, 2 3 और 6 7। एक को किस में बदलोगे, एक 2 के बराबर है तो एक को 2 में बदल लोगे, तो कौन 2, 2 को 2 ही रखना है, 3 को 3 रखना है, 4 को बदलना है, 4 को किस में बदल लोगे, 4 को 3 में बदल दोगे, तो कौन 4 बराबर 3 है तो 4, 5 को किस में बदलोगे, 6 में, और 6 और 7 को सेम रखना, तो कौन 6 प्लस कौन 7, तो 8 किसके बराबर है, 8 बराबर है 7 के, ये 8 बराबर है 7 के, तो 8 को भी क्या लिख दोगे, कौन 7 बराबर 360। देखो 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 6 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है, 2 बार है, 2 कॉमन ले लेंगे, फिर अंदर लिख देंगे कौन 2, कौन 3,
कोण 6 और कोण 7 बराबर 360। 2 और 3 का जोड़ क्या बनता है? एओपी बनता है। कोण एओपी बनता है। तो कोण एओबी। और 6 और 7 का जोड़ क्या बनता है? सीओडी बनता है। सीओडी या डीओसी। तो कोण डीओसी बराबर, ये दो गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में, 360 में 2 का भाग करो तो 180। तो ये जो पहला पार्ट था ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार दूसरा आएगा। तो इसी प्रकार कोण एओडी प्लस कोण बीओसी बराबर 180। तो ये संपूरक कोण अपने सिद्ध हो चुके हैं इसमें। तो कुल मिलाकर हाँ ठीक है, ये प्रश्नावली होगी कंप्लीट अपनी। प्रश्नावली नंबर 10 जो है वो कंप्लीट करवा दी आपको। इसमें कोई डाउट हो तो आप बताना कमेंट में। इसमें क्वेश्चन और कोई वापस रिपीट करने हो तो करवा देंगे, नहीं इसके अलावा फिर आगे कौन सी प्रश्नावली करनी है स्टार्ट, वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।